हेलो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन लिया है, यानी कि हरा प्याज लिया है। मैंने प्याज को पहले अच्छा सा धोकर रखा था। बढ़िया सा इसमें से पानी हमने रिलीज कर दिया है। अब क्या करना है, इसे काट कर लेना है। तो काटने के लिए आगे का जो हिस्सा है, चाहे तो इसके छोटे छोटे मिनी प्याज होते वो भी आप यूज कर सकते हो, पर मैंने वो पहले ही निकाले। सिर्फ सफ़ेद हिस्सा अलग कर दिया है और उसे भी हमें काट कर लेना है। उसके पहले ग्रीन जो हिस्सा है उसको पहले चॉप कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में हमें इसे बारीक सा कट करना ज़रूरी है। तो मैं दो पार्ट में इसे कट कर रही हूँ। जैसे आपको सुविधा हो आप कट कर सकते हो। जो सफ़ेद हिस्सा है उसे भी हमें कट कर कर ही लेना है। तो दूसरा हिस्सा भी मैं कट कर कर मैंने ले लिया है। अब जो आगे का सफ़ेद हिस्सा मैंने रखा था उसे भी हमें 2-3 पार्ट में कट कर कर लेना है। तो दोनों ही चीज़ों को अलग अलग ही हम रखेंगे। तब तक आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, इसमें कुछ सिंपल ही मसाले डालने हैं। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह बिल्कुल भी डालने नहीं है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है ये। उसके लिए हमने मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में मैंने 5 से 6 हरी मिर्च और देसी 10-15 लहसुन की कलियाँ दोनों का पेस्ट कर कर साइड रख दिया है। आगे की प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑयल लेना है। यहाँ पे जो ऑयल आप खाते हो वो ले सकते हो। वैसे मैं सरसों का भी खाती हूँ, पर आज ख़त्म है तो मैंने यहाँ पे मूंगफली का ऑयल लिया है। जो भी आपको मतलब आप यूज करते हो वही ऑयल हमें लेना है। तो बड़े 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लीजिए, या कम भी आप ले सकते हो। तो मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। साथ में ही हमने पाव टीस्पून जितना यहाँ पे सरसों दाना डाला है। यहाँ पे जीरे का भी आप यूज कर सकते हो। और 1 टीस्पून मैंने हींग डाला है। हरा लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल दिया है इसी स्टेज पे। यहाँ पे जीरे का भी फ्रेंड्स ज़रूर से यूज करिएगा। मेरे पास आज साबुत जीरा मेरा ख़त्म था, इसीलिए मैंने यूज नहीं किया। दोनों ही चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने छोटे 2 चम्मच सिर्फ बेसन डाला है। बड़ा 1 टेबलस्पून जितना आप बेसन का यूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बेसन का भी हमें यहाँ पे यूज करना नहीं है फ्रेंड्स। वो मैं आपको आगे पता चलेगा कि हमें क्यों नहीं करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसन का यूज क्यों नहीं करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक मीडियम साइज का टोमेटो भी कट कर लेना है। मैंने इसके बीज अलग कर दिए हैं, चाहे तो आप बीज के साथ भी डाल सकते हो। बढ़िया से इन्हें भी इसमें हमें फ्राई कर लेना है। एकदम आसान तरीके से ये सब्जी बनाएगी, देसी स्टाइल। बहुत ही फ्रेंड्स आपको पसंद आएगी। एकदम आसान रेसिपी है, कोई भी इसे बना सकता है। साथ में ही मैंने बड़े 3 टेबलस्पून जितनी अरहर की दाल भीगने के लिए रखी थी 15 मिनट, वो मैंने इस स्टेज पे डाल दी है। ये बिन अनपॉलिश दाल है, यानी कि घर की गांव से हम लेके आए वही दाल है। चाहे तो आपके पास जो है वो आप डाल सकते हो। वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये दिखने में आपको थोड़ी सी रफ दिख रही होगी, इसलिए मैंने ये बताया। तो साथ में ही हमने दाल डालने के बाद थोड़ा सा मिक्सर जार में जो मसाला बचा था उसमें ही पानी डाला है, ग्रीन मसाला। तो उसमें ही थोड़ा सा पानी डाला है और इस पानी को दाल में डालकर हमें मिक्स करना है। ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट बढ़िया सा पकने देते। तो 3 से 4 मिनट मैंने दाल को बढ़िया सा पकने दिया है। आगे दाल भी और पकेगी, इससे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आपको तूर दाल पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे मूंग दाल का भी यूज कर सकते हो। साथ में ही बेसिक मसालों का यूज करना है, पर यहाँ पे मैं कोई भी मसाला यूज नहीं कर रही हूँ। सिर्फ हमने आधा टीस्पून हल्दी डाली थी और 2 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था, क्योंकि मिर्च का यूज किया है तो इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। कलर के लिए ही ये मिर्च पाउडर हमने डाला है। बढ़िया से जो सफ़ेद हिस्सा हमने रखा था प्याज का वो डाला है, मिक्स कर लिया है। बाद में ग्रीन हिस्सा जो हमने कट कर लिया था वो भी डाल दिया है। अभी दोनों ही चीज़ों को हमें बढ़िया से यहाँ पे मिक्स करना है। यहाँ पे अगर आपको धने जीरे का पाउडर वगैरह पसंद है, यानी कि बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जी पसंद है, तो आप धने जीरे का पाउडर और गरम मसाले का 1-1 टीस्पून जितना यूज कर सकते हो। पर फ्रेंड्स यहाँ पे वो यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ, क्योंकि हरा प्याज जो होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और सर्दियों में ना हरे प्याज की सब्जी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर बहुत ही ज़्यादा हम इसमें अदरक और मसाला डालेंगे ना तो प्याज का आप खुद का स्वाद नष्ट होता है, इसीलिए कुछ भी नहीं डालना है। एक बार ज़रूर इस तरीके से आपको ट्राई करना है फ्रेंड्स। बातों बातों में मैंने इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है।
1 से 2 मिनट फिर से हमने ढका था और ढक्कन निकाल कर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और सिर्फ आधी कटोरी जितना ही यहाँ पे मैंने पानी डाला है। चाहे तो आप 1 कटोरी पानी का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, पर आधी कटोरी पानी पर्याप्त है क्योंकि हमें थोड़ी सी इसकी गीली गीली सब्जी बनानी है, इसीलिए। चाहे तो आपको एकदम सूखी बनानी है तो बिल्कुल भी पानी का यूज करना नहीं है। ढककर हमने इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ा था, तो सब्जी अभी हमारी बढ़िया से पक चुकी है। अब क्या करना है, इसी स्टेज पे अगर आपको भुने हुए मूंगफली का पाउडर पसंद है तो मैं बड़े 3 टेबलस्पून जितना डाल रही। इससे ही इस सब्जी में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स टेस्ट आएगा। तो बेसन हमने कम इसलिए यूज किया था, अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे मूंगफली पाउडर डालना था, इसलिए हमने कम से कम बेसन का यूज किया है। अगर आपको मूंगफली पाउडर कम डालना है, 1 आधा टेबलस्पून जितना, तो आप बेसन 1 टेबलस्पून और बढ़ा सकते हो फ्रेंड्स पहले ही। बाद में हमने मूंगफली पाउडर, भुने हुए मूंगफली का पाउडर डालने के बाद बढ़िया से मिक्स कर लिया है हल्के हाथों से, और हरा धनिया ऊपर से डाल दिया है। पूरी तरह से ऑप्शनल है प्याज में हरा धनिया डालना, पर है तो मैंने डाल दिया है। बढ़िया से मिक्स करना है। अभी हमारी सब्जी एकदम फ्रेंड्स तैयार है, देसी स्टाइल। हम किसी भी रोटी के साथ इन्हें खा सकते। फिर भी हम लो फ्लेम पे इसे 3 मिनट पकने देते। अभी 3 मिनट बाद देखो इसका कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया है फ्रेंड्स। सच में ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है, ज़रूर आप एक बार ट्राई करना। हमारे यहाँ तो इसे ज्वार की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते। आप किसी भी नॉर्मल तवा रोटी के साथ, बाजरे की रोटी, चपाती, जिससे भी रोटी के साथ आप खाना पसंद करोगे खा सकते हो। चाहे तो दाल चावल के साथ भी हम इन्हें खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने ढक कर इसे ऐसे ही 5 मिनट छोड़ा था गैस को ऑफ करके। अब सर्विंग डिश में निकाला है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा बिना मसाले की सब्जी हमारी तैयार है। एकदम क्लीन कढ़ाई भी आई है। देखो, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि सब्जी कितनी देखने में ही सुंदर है, उतनी ही खाने में फ्रेंड्स सुंदर है। आपको ज़रूर आप ट्राई करना और रेसिपी ज़रूर से सभी के साथ शेयर करना। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो करना ही करना है, साथ में अगर कोई सजेशन है तो आपको कमेंट भी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।